हाँ भाई, वेलकम टू जी कमेंट। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं हार्मोन्स, एक बहुत ही प्यारा चैप्टर और एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो रेलवे एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, देखिए रेलवे का अपना एक क्राइटेरिया है और ये जीके के क्वेश्चन वहीं से पूछता है। कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया कि किस टॉपिक से आपको कहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप जीके वर्ल्ड पे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक टॉपिक को इतने क्लियर से आपको समझा देंगे, इतने मस्त से हम आपको कवर करा देंगे मॉक टेस्ट के साथ और सभी वीडियो के साथ, तो आपको जीके के पोर्शन में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस करना है कि आपको क्वेश्चंस को समझ कर चलना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो देखना है और हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देखकर चलना है। ठीक है, तो उसको आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, हम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी एग्जाम्स या फिर जेई हो, साइंस एक बहुत अच्छा पोर्शन है और साइंस से मोस्टली क्वेश्चन रेलवे में पूछे ही जाते हैं, मोस्टली 12th बेस्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आज हम बात करें हार्मोन्स की और इसका एक वीडियो और आएगा। देखिए आज हम लोग बात करें हार्मोन्स की, लेकिन इसके बाद हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो हो गया ग्लैंड की, यानी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, कहाँ से ये हार्मोन्स निकलते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक टॉपिक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बोल रहा है क्या जिब्रेलिन क्या है तथा इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में एक पादप हार्मोन है, उसका चयन करें। तो याद रखिएगा जिब्रेलिन क्या है, एक पादप हार्मोन है और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है। तो याद रखिएगा वैज्ञानिक कुरोसावा, ठीक है, कुरोसावा ने की थी जिब्रेलिन की खोज। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर कुछ व्यापारिक प्रयोग हैं जिब्रेलिन के जो भी मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको आने ही चाहिए। जैसे कि पहला क्या है, बसंतीकरण। तो देखिए अगर आप लोग बसंतीकरण को नहीं जानते तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि हमें कोई जो फ्लावर है, जैसे कि हमें चाहिए क्या मार्च में, तो इसके लिए हमें इसको बोना कब पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 महीने पहले। ठीक है, तो अगर हम मार्च में कोई फ्लावर होता तो इसका मोस्टली ये अगर दिसंबर में हम इसे बोएंगे तो ये मार्च में फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका जो क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, यानी अगर हम अगर इनको हम पहले नहीं बोएंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। जैसे कि कोई फ्लावर है जो मार्च में फ्लावरिंग करता है, तो अगर हम उसे सितंबर में बोएं, ठीक है, अगर हम उसे सितंबर में बोएंगे तो वो फ्लावरिंग करेगा, अगर इसे लेट दिसंबर में बोएंगे तो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो सितंबर का पीरियड है ये थोड़ा सी हमें क्या है कम करना है। अब वो कम कैसे करना है, जैसे कि हम सितंबर वाला फ्लावर कब बो रहे हैं, आपका दिसंबर के अंदर। ठीक है, सितंबर वाला फ्लावर कब बो रहे हैं, दिसंबर के अंदर बो रहे हैं, और फ्लावरिंग भी हमें कब चाहिए, मार्च में चाहिए। तो ये जो टाइम पीरियड इसको कैसे कम करते हैं, तो जिब्रेलिन की, ठीक है, जिब्रेलिन जो ये सीड्स होते हैं इनके, अगर हम जिब्रेलिन में भिगोकर थोड़ी देर धूप पे सुखा देते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है जो है ये टाइम पीरियड कम हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बसंतीकरण। यानी अब जो है सितंबर वाला फ्लावर हम कब बोएंगे, दिसंबर में बोएंगे, और वो फ्लावरिंग भी कब करेगा, मार्च में ही करेगा। ठीक है, तो इस टाइम को कम करने के लिए हम लोग क्या बसंतीकरण की प्रक्रिया यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है कि प्रसुप्ता जो है अवस्था को खत्म करना। देखिए प्रसुप्त अवस्था क्या होती है, तो देखिए कुछ सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक कवर में जो है बंद रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या वो सोते रहते हैं। यानी कुछ सीड जो होते हैं जब एक मौसम आता है तो ही क्या वो ग्रो करते हैं, उसके पहले वो क्या अंदर बंद रहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए सो जाते हैं, यानी सीड्स का जो कवर वो ब्रेक नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस कवर को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिब्रेलिन का इन पर छिड़काव कर देते हैं। तो जिब्रेलिन के छिड़काव के कारण क्या होता है, इन सीड्स में जो है ग्रोइंग की ताकत आ जाती है और ये किसी भी सीड्स को तोड़ के आराम से बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है प्रसुप्ता का। तो इसको भी अंत किया जा सकता है किसके द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा। अब आती है अनिषेक फलन की। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये व्यापारिक दृष्टि से ये फल्स जो है बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस अनिषेक फलन में क्या होता है कि सेब व नाशपाती मोस्टली जो है जिब्रेलिन के द्वारा अनिषेक फलन कराया जाता है। इससे क्या होता है कि जो इन फलों में बीज नहीं बनते। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इनमें आपका
फल जो है बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे व्यापारिक उपयोग भी हैं किसके, जिबरेलिन हार्मोन के। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, तो आपको ये सब पढ़कर चलना है अच्छे से, और मॉक टेस्ट में हम आपको सब कुछ क्लियर भी करा देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या, किन पादप हार्मोन से अनिषेक फलन की क्रिया संपन्न की जाती है तथा अनिषेक फलन क्या है। तो देखिए, पादप हार्मोन जिबरेलिन एवं ऑक्सिन, मैंने भी आपको बताया, देखिए मोस्टली की जाती है ऑक्सिन से। ठीक है, अनिषेक फलन की क्रिया क्या है, मोस्टली ऑक्सिन से की जाती है, लेकिन सेब और नाशपाती में सक्सेस देखा जाता है जिबरेलिन हार्मोन से। ठीक है, तो ये दोनों ही हार्मोन किस तरह से यूज हो गए हैं, अनिषेक फलन के लिए। और मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई है, अनिषेक फलन क्या है, बीज रहित एवं बड़े फल प्राप्त करने को ही हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। और इसका मोस्टली व्यापारिक प्रयोग होता है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से जितने अच्छे बड़े फल होंगे उसमें बीज नहीं होंगे, वो उतने ही महंगे और अच्छी क्वालिटी के बिकेंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं पौधों में वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं तथा ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पौधों में वृद्धि हार्मोन जो होते हैं उन्हें ऑक्सिन है ये। ठीक है, ऑक्सिन को ही पौधों के वृद्धि हार्मोन कहते हैं। और मोस्टली क्या है, ये पौधों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो पौधे के शीर्ष पर जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ये क्या निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, और जिससे पौधे जल्दी बड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पौधे में वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, तो देखिए ऑक्सिन मोस्टली जो है वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खरपतवार नाशक के रूप में किस पादप हार्मोन का प्रयोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो इतना हिट है कि जो ग्रुप डी एग्जाम होते हैं आपको मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खरपतवार नाशक के रूप में किस पादप हार्मोन का जो है प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका प्रयोग हम खरपतवार के नाशक के रूप में करते हैं। तो खरपतवार अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा कि जब किसी हम लोग कोई कृषि करते हैं तो वहाँ पर वो पौधे भी उगाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने चावल के जो है पेड़ लगाए हैं और उसमें कुछ ऐसे भी पौधे निकले हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें हम खरपतवार के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इनको नष्ट करने में भी ऑक्सिन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, ये क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प अवस्था को कहते हैं। जब हमारे शरीर में जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है अल्प स्रावित होते हैं तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या बोल रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए मनुष्य में थायरोक्सिन हार्मोन से कई रोग होते हैं। मोस्टली आपको याद होगा ये वाला, मैं बता देता हूँ आपके, गले की कॉलर का फूलना यानी सामान्य घेंगा, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन मोस्टली जो है जड़ मानवता होगी यानी बौने शरीर वाले बालक हो गए, या फिर आपका सामान्य घेंगा कॉलर की जो एक कॉलर जो फूल जाता है गले का, या फिर मिक्सीडेमा वयस्कों में बाल झड़ना। ठीक है, फिर आपका प्लूमर यानी गर्दन में जगह जगह गांठें पड़ना, और फिर हृदय स्पंदन यानी अनियमित होना। ठीक है, तो ये सभी रोग जो हैं हमारे वो थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पश्रावण या इनके किसी भी प्रकार से डिस्टर्बिंग के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जड़ मानवता क्या होती है, जब थायरोक्सिन हार्मोन क्या है विकृत हो जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड जो हमारी गर्दन में पाई जाती है वो किसी न किसी कारण विकृत हो जाती है, तो हार्मोन्स की अल्पता हो जाती है, जिससे जो मनुष्य का शरीर है वो बढ़ता नहीं, यानी बालक कैसा हो जाता है, ऐठित हो जाता है, कुंठित हो जाता है और इसका शरीर बढ़ता नहीं है। फिर सामान्य घेंगा भी होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, जैसे जो हमारे शरीर में घेंगा रोग होता है, गले का कॉलर फूल जाना, ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ही होता है। फिर मिक्सीडेमा, आपने देखा होगा कि आजकल मोस्टली जो यंग एज के लड़के हैं या लड़कियां हैं उनमें बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा दिखी जाती है, तो वो क्या है, मिक्सीडेमा हार्मोन्स की अनियमित होने के कारण। ठीक है, फिर क्या है प्लूमर, तो ये गर्दन में जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं, तो ठीक है ये रोग भी बहुत खतरनाक रोग है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पता या किसी कारण डिस्टर्बिंग के कारण होता है। ठीक है, और हृदय स्पंदन अनियमित होना, यानी जो आपका हृदय की धड़कन है वो उसका जो है अनियमित होना, यानी वो ठीक से फिर काम नहीं करती। ठीक है, और ये सभी रोग हमारे अंदर होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, फिर बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन के नाम बताइए। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पैराथार्मोन क्या है, तो याद रखिएगा पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है पैराथार्मोन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या काम करते हैं पैराथार्मोन्स। याद रखिएगा कि ये आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाते हैं, यानी हम जो भी खाते हैं उससे कैल्शियम को अवशोषित करने का काम कौन करते हैं, पैराथार्मोन्स करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या होते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, तो ये देखिए मूत्र में
के उत्सर्जन को बढ़ाना और अधिक होने पर टिटैनी रोग उत्पन्न होना। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये अवशोषण को बढ़ा रहे हैं, यानी जो हम खा रहे हैं उसमें कैल्शियम को ये अपनी ओर खींच रहे शरीर की ओर। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे शरीर में कैल्शियम स्टोर हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम अगर स्टोर नहीं होगा तो फिर समस्या होगी, हमारे दांतों को, हड्डियों को, जितने भी हमारे पुर्जे हैं उनको तकलीफ होगी। लेकिन जब कैल्शियम की जो ये हार्मोन, कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कैल्सिटोनिन, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कैल्शियम को बाहर निकालने का कार्य। ठीक है, तो मूत्र के माध्यम से क्या उत्सर्जित कर देते हैं ये कैल्शियम को हमारे शरीर के अंदर, और जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर निरंतर जो है कैल्शियम की कमी होती चली जाती है, जिससे हमारी हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं, और फिर टूटने भी लगती हैं जगह जगह, या फिर ऐंठने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिटैनी रोग। ठीक है, और अधिक होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। तो ये इन हार्मोन्स की डिस्टर्ब होने पर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, इनके अनियमित होने पर मनुष्य में होने वाला रोग क्या है। देखिए मैं आपसे फिर बोलूँगा, इसकी जो सेकंड वीडियो आएगी हार्मोन सेकंड करके मैं लिख दूंगा, उसमें ग्लैंड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ग्लैंड्स में क्या है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन का। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या मनुष्य में इंसुलिन का जो कार्य है वो कहाँ पर क्या कैसे है। ठीक है, देखिए इंसुलिन जो है आपका हार्मोन है, जो कि इनके अनियमित होने से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियत बनाए रखना इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा जो करेक्ट होती है किसके कारण, इंसुलिन हार्मोन के कारण ही होती है। फिर कमी होने पर मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, यानी जो डायबिटीज़ रोग होता है हमें इनकी कमी से ही होता है। ठीक है, फिर देखिए कुछ और भी रोग है मनुष्य के अंदर, जैसे कि पॉलीयूरिया, फिर कीटोसिस, ये दोनों रोग भी क्या है इंसुलिन की कमी से ही होते हैं। लेकिन मोस्टली आपको याद रखना है मधुमेह, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मादा में लैंगिक लक्षणों के प्रति उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन से हैं। तो देखिए ये स्पेशली फॉर फीमेल्स में पाया जाने वाला हार्मोन है, ये आपको एक बात याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि मादा में पाया जाने वाला हार्मोन है, और वहाँ पर आपको 3-4 हार्मोन नाम लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब फिर लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, यानी जो मादाओं में यानी स्त्रियों में जो भी कैरेक्टर होते हैं, आवाज़ का पतला होना, शरीर का आकार चेंज होना, जितने भी कैरेक्टर होते हैं इन हार्मोन्स के कारण ही होते हैं, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रोजेन। ठीक है, इंस्ट्रोजेन हार्मोन होते हैं जो मादाओं में क्या है शारीरिक यानी द्वितीयक लक्षणों के लिए प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर माताओं में गर्भ धारण के समय किन हार्मोन की अधिकता होती है, ये इस हार्मोन को बोलते हैं गर्भ धारण करने वाला हार्मोन भी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन जो है आपका गर्भ धारण करने वाला हार्मोन है, और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रमुख कार्य बताइए। तो देखिए ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है, फिर क्या गर्भ अवस्था समाप्त करता है, फिर गर्भाशय में संकोचन को बढ़ाता है, और दुग्ध ग्रंथियों में दूध के श्रावण को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी भी लेडीज़ होती है जिनका मतलब महीने पूरे होने पर भी उनमें प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टेज एक खतरनाक स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि इन्हें ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स के जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे क्या इनका प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि प्रसव पीड़ा जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक भ्रूण कभी भी शरीर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रसव पीड़ा को स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन्स, ये क्या करते हैं गर्भावस्था को समाप्त करती है, यानी भ्रूणी अवस्था जो हमारे स्त्रियों के शरीर में बेबीज़ की होती है उसको समाप्त कर देती हैं। अब इनका जो है बाहर निकलने का समय ये निश्चित कर देती हैं। ठीक है, तो ये काम भी कौन करते हैं, ऑक्सीटोसिन ही करते हैं, गर्भाशय में संकोचन को बढ़ाते हैं। तो यानी देखिए ये जैसे गर्भाशय है और ये बेबी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं गर्भाशय को जगह जगह से सिकोड़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि संकुचन स्टार्ट हो जाता है गर्भाशय में, और जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं कस के। ठीक है, फिर क्या है दुग्ध ग्रंथियों में दूध के श्रावण को बढ़ाना। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के कारण ही जो है स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों में दूध के श्रावण आने लगते हैं, यानी दूध बनने लगता है। ठीक है, तो ये सभी काम कौन करते हैं, ऑक्सीटोसिन करते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है। अब बात कर दूं क्या ऑक्सीटोसिन, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन का व्यापारिक प्रयोग भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रोक भी लगा दिए। क्यों, क्योंकि इसका जो है मिस यूज़ भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, चलिए फिर क्या है पुरुषों में लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स होते हैं। तो याद रखिएगा पुरुषों में जो है लैंगिक विकास के लिए जो 2 हार्मोन्स हैं, एक है एंड्रोजेंस, एक है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन जो है ये पुरुषों में लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है, यानी चेहरे
गले की आवाज़ का मोटा करना, चेहरे पर दाढ़ी आना, शरीर का मजबूत होना, ये सभी जो फैक्टेबल जो लक्षण उत्पन्न होते हैं पुरुषों में, ये इन्हीं के कारण होते हैं। इनकी अनियमित होने से पुरुषों में भी अनियमितता हो जाती है। कुछ लड़कों को दाढ़ी नहीं होती, कुछ लोगों का शरीर कमज़ोर होता है, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत पतली होती है। तो ये सभी कैरेक्टर क्या है, हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसका है क्वेश्चन कि मनुष्य के रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियमन एवं निगमन कौन करते हैं? तो देखिए कॉलिक हार्मोन होते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो है निगमन और नियंत्रण करते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसका सेकंड वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जहां हम लोग ग्रंथियों की बात करेंगे। वहां पर भी आपके बहुत सारे हार्मोन जो है कवर कर दिए जाएंगे, वहां आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो रेगुलर बने रहिए। हम मोस्टली अभी थोड़ा सी टाइम जो है डिस्टर्ब है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की जो है डेट अनाउंस होती है या फिर जो भी समस्या उत्पन्न होती है, जैसा भी एग्ज़ाम में, हम पूरा रात दिन जग कर आपको एक एक सिलेबस कवर करा देंगे और सब कुछ आपका इतने बेहतरीन से करा देंगे कि आपको बिल्कुल भी जीके वाले पोर्शन में डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।